नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भगवत गीता की इस यात्रा में। गीता का सफर अब धीरे धीरे उस जगह पर पहुंच रहा है जहां मनुष्य के भीतर मौजूद श्रद्धा की असली पहचान समझाई जाती है। पिछले अध्याय में आपने देखा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रकृति के गुण, मन की स्थिति और ज्ञान कर्म भक्ति के भेद को कितनी सुंदर तरह से समझाया था। अध्याय 16 में आपने यह भी जाना कि दिव्य स्वभाव और आसुरी प्रवृत्तियां कैसे मानव जीवन को ऊपर उठा देती हैं या नीचे गिरा देती हैं। अब बात आती है अध्याय 17 की, जहां अर्जुन एक बड़ा सरल लेकिन बेहद गहरा सवाल पूछता है। अगर कोई मनुष्य शास्त्र को ठीक से नहीं जानता लेकिन श्रद्धा से पूजा करता है, दान करता है, तप करता है, तो उसकी श्रद्धा कैसी मानी जाती है? क्या वह सही रास्ते पर माना जाएगा या नहीं? इसी प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण श्रद्धा के 3 रूपों सात्विक, राजसिक और तामसिक को विस्तार से बताते हैं। वे बताते हैं कि श्रद्धा वही बनती है जैसा मनुष्य का मन होता है, और मन जैसा होगा वैसे ही विचार, वैसे ही कर्म और वैसी ही पूजा भक्ति का स्वरूप बनता चला जाता है। अब इसी गहराई को धीरे धीरे समझते हैं, एक सरल कथा की तरह, ताकि हर शब्द दिल तक पहुंचे और मन अपने आप जान सके कि उसकी श्रद्धा किस दिशा में जा रही है। सुबह की हल्की नीली रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। युद्धभूमि पर थोड़ी शांति थी, जैसे अभी प्रकृति भी जागने की तैयारी कर रही हो। अर्जुन रथ के सामने खड़ा होकर आसमान की ओर देख रहा था। किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर अब वह घबराहट नहीं थी जो युद्ध के पहले दिन थी। अब तक उसने श्री कृष्ण से बहुत कुछ समझ लिया था और उसके भीतर एक तरह की स्थिरता भी आने लगी थी। लेकिन आज उसके मन में एक नया सवाल था, बहुत साधारण पर बहुत गहरा। वह श्री कृष्ण की ओर मुड़ा और बोला, श्री कृष्ण, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। यदि कोई मनुष्य शास्त्रों को पूरी तरह नहीं जानता लेकिन उसके अंदर श्रद्धा है और वह श्रद्धा से पूजा करता है, तप करता है या दान करता है, तो उसकी श्रद्धा किस रूप की मानी जाएगी? क्या वह सही मार्ग पर है या उसकी श्रद्धा भी मन के गुणों के अनुसार बदलती रहती है? अर्जुन का यह प्रश्न साधारण था, लेकिन उसके भीतर छिपी जिज्ञासा बहुत गहरी थी। क्योंकि दुनिया में हर मनुष्य शास्त्रों को पूरी तरह नहीं पढ़ पाता, हर कोई मंत्रों के अर्थ नहीं समझ पाता और हर कोई पूजा पद्धति का ज्ञान नहीं रखता। लेकिन हर किसी के भीतर श्रद्धा जरूर होती है, किसी के भीतर ज्यादा, किसी के भीतर कम और किसी के भीतर किसी खास रूप में। श्री कृष्ण अर्जुन की ओर प्रेम से देखते हैं, जैसे किसी गुरु का हृदय प्रसन्न हो गया हो कि उसका शिष्य सही प्रश्न पूछ रहा है। वे नरम स्वर में बोले, अर्जुन, मनुष्य की श्रद्धा उसके मन से जन्म लेती है और मन 3 गुणों से बना है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसलिए श्रद्धा भी इन 3 गुणों के अनुसार ही 3 प्रकार की होती है। जिस मनुष्य में जैसा गुण प्रमुख होता है, उसकी श्रद्धा भी वैसी ही बन जाती है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। मनुष्य के मन और श्रद्धा के बीच ऐसा संबंध उसने पहले कभी नहीं सोचा था। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, यह याद रखना, मनुष्य वास्तव में जैसा सोचता है, जैसा महसूस करता है, उसी के अनुसार उसकी श्रद्धा बन जाती है। और श्रद्धा वही उसे चलाती है, उसी दिशा में ले जाती है। इसलिए मन की गुणवत्ता ही श्रद्धा की गुणवत्ता बनाती है। कुछ क्षण के लिए दोनों के बीच मौन छा गया, जैसे हवा भी इस गहन सत्य को सुनने के लिए शांत हो गई हो। फिर श्री कृष्ण धीरे धीरे श्रद्धा के 3 स्वरूप समझाने लगते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, जब मन सात्विक होता है, यानी शांत, निर्मल, सरल और अहिंसा से भरा हुआ, तब उसकी श्रद्धा भी सात्विक रूप में चमकती है। ऐसी श्रद्धा इंसान को शांति देती है, प्रकाश देती है और सत्य के करीब ले जाती है। ऐसा व्यक्ति पूजा, जप, तप, दान सब कुछ पवित्र भाव से करता है। उसका उद्देश्य दूसरों को दिखाना या किसी परिणाम की इच्छा करना नहीं होता। वह केवल पवित्रता के लिए, सच्चाई के लिए और हृदय की भक्ति के लिए अपने कर्म करता है।
अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी शांति आ गई। उसे लगा कि शायद वही सात्विक श्रद्धा है जो मनुष्य को भीतर से स्थिर करती है। लेकिन श्री कृष्ण आगे बताते गए, अर्जुन, जब मन राजसिक होता है यानी इच्छा, कामना और फल की लालसा से भरा, तब श्रद्धा भी उसी के अनुसार राजसिक हो जाती है। ऐसा मनुष्य पूजा भी करता है, लेकिन उसकी भावना में कहीं न कहीं यह इच्छा होती है कि उसे कुछ प्राप्त हो, उसे फल मिले, उसका मान बढ़े या उसका लाभ हो। उसका ध्यान पवित्रता पर नहीं बल्कि परिणाम पर होता है। इसीलिए उसकी श्रद्धा उसे स्थिरता नहीं देती, केवल दौड़ाती रहती है। वह शांत नहीं रहता, हमेशा कुछ पाने की चाह में लगा रहता है। अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। वह सोचने लगा कि दुनिया में कितने लोग पूजा इसलिए करते हैं कि उन्हें कोई मनोकामना पूरी हो जाए, यह राजसिक स्वरूप ही होगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने तीसरे रूप की बात कही, अर्जुन, जब मन तामसिक होता है यानी आलस्य से भरा, भ्रम से घिरा, क्रोध और अज्ञान से प्रभावित, तब श्रद्धा भी तामसिक रूप ले लेती है। ऐसी श्रद्धा मनुष्य को समझ नहीं देती बल्कि गलत दिशा में ले जाती है। वह पूजा भी करता है, लेकिन अज्ञानवश, डर के कारण या गुस्से में। उसकी भक्ति में पवित्रता नहीं होती। वह कभी ऐसे देवताओं की उपासना करता है जिनका स्वरूप हिंसा से जुड़ा हो, या कभी ऐसे कर्म करता है जो शरीर और मन दोनों को नुकसान पहुंचा दें। यह श्रद्धा मनुष्य को ऊपर नहीं उठाती बल्कि नीचे खींच ले जाती है। अर्जुन अब सब समझने लगा था। श्रद्धा सिर्फ एक शब्द नहीं, यह मन का असली चेहरा है। श्री कृष्ण ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, अर्जुन, मनुष्य जो खाना खाता है वह भी श्रद्धा और मन के गुणों के अनुसार होता है। भोजन केवल शरीर को नहीं, मन को भी प्रभावित करता है। सात्विक भोजन हल्का, पवित्र, रसपूर्ण और स्वास्थ्य देने वाला होता है। राजसिक भोजन तीखा, खट्टा, नमकीन, बहुत गर्म और उत्तेजना बढ़ाने वाला होता है। जबकि तामसिक भोजन बासी, दुर्गंध युक्त, बिना जीवन से भरा हुआ होता है, जो मन को भारी और उदास बना देता है। अर्जुन पहली बार भोजन को मन से जुड़ा हुआ देख रहा था। यहीं से आगे श्री कृष्ण बताते हैं कि तप यानी शरीर, वाणी और मन का अनुशासन भी 3 प्रकार का होता है। किसी के चेहरे पर शांति हो, वाणी में मिठास हो, मन में दया हो, यह सात्विक तप है। जो लोग दिखावे के लिए कठिन तप करते हैं या अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए, यह राजसिक तप है। और जो तप शरीर को नुकसान पहुंचाए, क्रोध से भरा हो या जिद के कारण किया जाए, यह तामसिक तप कहा जाता है। अर्जुन का मन गहरी शांति में डूब रहा था। अब श्री कृष्ण दान की बात समझाते हैं। सात्विक दान वही है जो बिना किसी चाह के, बिना किसी अहंकार के और सही व्यक्ति को सही समय पर दिया जाए। राजसिक दान वो है जो बदले में कुछ पाने की भावना से किया जाए। और तामसिक दान वह है जिसे बिना सोच के गलत व्यक्ति को और गलत समय पर दिया जाए। अर्जुन गौर से हर बात को अपने भीतर उतार रहा था। उसे महसूस हुआ कि गीता सिर्फ युद्ध का ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन की हर छोटी बड़ी आदत को समझने का मार्ग है। कुछ देर तक दोनों मौन रहे, जैसे प्रकृति भी इस अध्याय की गंभीरता को महसूस कर रही थी। हवा हल्की थी, आसमान साफ था और चारों ओर एक अद्भुत शांत ऊर्जा थी। इसके बाद श्री कृष्ण ने श्रद्धा के सबसे गहरे रहस्य की ओर संकेत किया। अर्जुन, मनुष्य की श्रद्धा वही बन जाती है जो वह भीतर से सोचता है। इसलिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि तुम कौन हो, बल्कि यह कि तुम क्या बनने की श्रद्धा रखते हो। मन कैसा होगा, श्रद्धा वैसी ही होगी, और श्रद्धा जैसी होगी वैसे ही कर्म बनेंगे। अर्जुन ने अपने सिर को हल्का सा झुकाकर स्वीकार किया। वह इस सत्य को अपने भीतर उतरते हुए महसूस कर रहा था। जब अर्जुन ने श्रद्धा के स्वभाव को समझने की इच्छा दिखाई, तब श्री कृष्ण ने बहुत गहरे, बहुत सरल शब्दों में बताया कि मनुष्य की श्रद्धा वही बन जाती है जैसा उसका अंदरूनी स्वभाव होता है। कोई क्या खाता है, कैसा बोलता है, कैसी पूजा करता है, ये सब बातें वास्तव में बाहरी रूप से दिखाई देती हैं।
लेकिन इसकी जड़ें मन के भीतर छिपे संस्कारों और गुणों में होती हैं। और इन्हीं गुणों के आधार पर हर व्यक्ति की श्रद्धा 3 प्रकार की बन जाती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। कृष्ण ने कहा कि सात्विक श्रद्धा मन को शांत करती है, उसे साफ करती है और व्यक्ति को जीवन में सच्चाई और भलाई की ओर ले जाती है। राजसिक श्रद्धा मनुष्य को कर्म, भागदौड़, दिखावा और नामपद की ओर खींचती है। तामसिक श्रद्धा इंसान को आलस्य, भ्रम, अज्ञान और नुकसान करने वाली आदतों की ओर ले जाती है। अर्जुन शांत होकर इन्हें सुन रहा था, लेकिन कृष्ण ने उसे बताया कि इन तीनों में भी सबसे ज्यादा लाभ सात्विक श्रद्धा देता है, क्योंकि यह मनुष्य के भीतर छुपे हुए भ्रमों को हटाकर उसे अपने वास्तविक स्वभाव यानी शुभता की ओर ले जाता है। कृष्ण ने आगे कहा कि मनुष्य जो भोजन करता है उसका असर सीधा मन और बुद्धि पर पड़ता है। इसलिए सात्विक मनुष्य सात्विक भोजन चुनता है जो हल्का हो, शुद्ध हो, ताजा हो और शरीर को शांत रखे। ऐसा भोजन मन को धीरे धीरे स्थिर बना देता है, जिससे व्यक्ति अच्छे निर्णय ले पाता है। राजसिक भोजन ज्यादा तीखा, खट्टा, तला हुआ या बहुत मसालेदार होता है। ऐसा भोजन मन को उत्तेजित कर देता है, जिससे व्यक्ति का स्वभाव जल्दबाजी, क्रोध, बेचैनी और चिंता की ओर झुकने लगता है। तामसिक भोजन वह होता है जो बासी हो, सड़ा हुआ हो या हिंसा से भरा हुआ हो। ऐसा भोजन शरीर को भारी करता है और मन को सुस्त, नकारात्मक और उदास कर देता है। यह बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी समझ की चमक आई। उसे लगा कि श्रद्धा केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि मनुष्य के हर कर्म, हर बोल और हर भोजन में दिखाई देती है। कृष्ण ने उसे समझाया कि अगर मन को शुद्ध करना है, अगर भीतर के प्रकाश को जगाना है, तो भोजन से लेकर व्यवहार तक सब जगह सात्विकता लानी होगी, क्योंकि मन वही बनता है जिसके साथ वह जुड़ता है। और मन के बदलते ही जीवन का पूरा अनुभव बदल जाता है। कृष्ण आगे बोले कि लोग यज्ञ, तप और दान करते हैं, लेकिन ये तीनों भी गुणों के आधार पर अलग अलग परिणाम देते हैं। सात्विक यज्ञ वह है जो बिना किसी स्वार्थ के, शांति और नियम के साथ किया जाए। राजसिक यज्ञ दिखावे के लिए किया जाता है, लोगों को दिखाने के लिए, नाम कमाने के लिए या किसी फल की उम्मीद के साथ। तामसिक यज्ञ बिना नियम, बिना शुद्धता, बिना श्रद्धा के किया जाता है और अधिकतर नुकसानदायक परिणाम देता है। इसी तरह तप यानी स्वयं को अनुशासन में रखने की कला भी 3 प्रकार का होता है। शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप, ये तीनों सात्विक हों तो मनुष्य ऊंचा उठता है। लेकिन यदि इनका आधार अहंकार या दूसरों को प्रभावित करना हो तो तप भी राजसिक बन जाता है। और यदि तप शरीर को नुकसान पहुंचाने या अंधविश्वास से किया जाए तो वह तामसिक कहलाता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि दान भी 3 प्रकार से किया जाता है। सात्विक दान वह है जो कर्तव्य भावना से दिया जाए, बिना किसी उम्मीद के और सही व्यक्ति को सही समय पर दिया जाए। राजसिक दान वह है जिसमें दाता बदले में सम्मान चाहता है, नाम चाहता है या किसी लालच में दान करता है। तामसिक दान वह है जो गलत जगह दिया जाए, बिना सोच, बिना समय और बिना उचित योग्यता के। ऐसा दान लाभ की जगह नुकसान कर देता है। यह बातें सुनते सुनते अर्जुन अचानक समझ आया कि जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं, अच्छा, बुरा, मध्यम, सब कुछ हमारी श्रद्धा से प्रभावित होता है। श्रद्धा सिर्फ मंदिर में झुकने का नाम नहीं है। श्रद्धा वह है जिससे व्यक्ति अपने हर कार्य को, हर निर्णय को, हर आदत को, हर रिश्ते को चलाता है। अगर श्रद्धा सात्विक है तो जीवन अपने आप प्रकाश में चलता है। अगर श्रद्धा राजसिक है तो जीवन दौड़ता तो बहुत है, लेकिन शांति नहीं मिलती। यदि श्रद्धा तामसिक है तो जीवन अंधेरे में डूबता चला जाता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि जब मनुष्य तत्सत का उच्चारण करके कर्म करता है तो वह कर्म शुद्ध बन जाता है। क्योंकि ये 3 शब्द सृष्टि की शुरुआत से जुड़े हैं। ओम ब्रह्मा का प्रतीक है, तत् का अर्थ है कि जो भी कर्म किया जाए वह ईश्वर को समर्पित हो, और सत का अर्थ है सत्य, शुद्धता और अच्छे कर्म।
इसलिए जो मनुष्य इन शब्दों की भावना को समझकर काम करता है, उसका कर्म सात्विक और पवित्र बन जाता है। वह न दिखावे के लिए काम करता है, न किसी बदले की उम्मीद में। उसका मन शांत होता जाता है और यह शांति धीरे धीरे उसे भीतर से बदल देती है। कृष्ण ने बताया कि श्रद्धा मनुष्य को आकार देने वाली शक्ति है। यदि तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो, अपने मन को शांति देना चाहते हो, अपने भविष्य को उज्जवल करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी श्रद्धा को बदलना होगा। श्रद्धा बदलते ही व्यवहार बदलता है, व्यवहार बदलते ही आदतें बदलती हैं, आदतें बदलते ही स्वभाव बदलता है और स्वभाव बदलते ही भाग्य बदल जाता है। इसीलिए कहा जाता है, श्रद्धा मनुष्य के जीवन की दिशा तय करती है। अर्जुन यह सब सुनता जाता है और उसके भीतर एक गहरी स्थिरता उतरती जाती है। उसे समझ में आने लगता है कि कैसे बिना किसी कठोर शब्द, बिना किसी आदेश, बिना किसी दबाव के श्री कृष्ण धीरे धीरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बता रहे हैं। रहस्य यह कि जीवन बाहर से नहीं बदलता, जीवन भीतर से बदलता है। और परिवर्तन का पहला कदम श्रद्धा है, जिस पर पूरी गीता का ज्ञान खड़ा है। श्री कृष्ण अंत में बोले कि जो मनुष्य सात्विक श्रद्धा के साथ जीता है, उसका जीवन धीरे धीरे एक शांत नदी की तरह बहने लगता है। वह बाहरी शोर में भी भीतर से शांत रहता है। वह दुनिया की कठिनाइयों में भी अपने मन का संतुलन नहीं खोता और उस व्यक्ति के अंदर एक ऐसी रोशनी जन्म लेती है जिसके सामने अंधेरा खुद ब खुद घुलने लगता है। यही श्रद्धा का फल है, यही जीवन का असली आनंद है, यही गीता का सार है। यदि आपने इस ज्ञान को दिल से सुना है, तो आप महसूस करेंगे कि जीवन को बदलने के लिए हमें किसी बड़ी शक्ति, किसी कठिन साधना या किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है। हमें बस अपनी श्रद्धा को दिशा देनी है, वह श्रद्धा जो रोज रोज के छोटे छोटे कर्मों में दिखाई देती है। यदि हम भोजन में सात्विकता लाए, बोलने में मधुरता लाए, व्यवहार में ईमानदारी लाए और कर्म में समर्पण लाए, तो धीरे धीरे हमारा जीवन खुद ही ऊंचा उठने लगता है। यही गीता का वचन है, यही श्री कृष्ण की शिक्षा है और यही वह मार्ग है जो हमें भीतर की रोशनी तक ले जाता है। इस ज्ञान को अपनाइए, इसे जीवन में उतारिए और देखिए कैसे आपका आज, आपकी सोच और आपका पूरा भविष्य बदलने लगता है।